हेलो बडीज, वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। तो भाई ये क्या है, अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे जिंदगी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल यानी कि जरूरी होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, कुछ नेसेसरी इवेंट होते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो वही प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1 यानी पहली वीडियो। ऐसे ही कई पार्ट्स आएंगे तो आपने पूरे देखने हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे पहले क्या है, इसमें एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, इससे क्या होगा, आपके मन में जग जाएगी क्या, क्यूरियोसिटी यानी कि चुल। और जब चुल आ जाती है तो मन करता है कि और जाने और जाने। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्लांट की एक पूरी लाइफ की साइकिल, कहाँ से कहाँ तक, जो सनलाइट से शुरू होकर एनर्जी तक जाती है। इसका क्या मतलब है, अब जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या क्या जरूरी है, पहले तो हम ये देखेंगे अलग अलग एक्टिविटीज कर करके। ठीक है, ये हम रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे खुद से कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, यानी कि उनका खाना बनाने के लिए उनको क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए, जैसे कि सनलाइट, वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ उसको क्लोरोफिल भी चाहिए होती है, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। फिर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात यहां तक आ गई है तो हम ये देखेंगे कि उनमें अब गैसियस एक्सचेंज भी होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ही उनके अंदर भी गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन बस गैस ऑपोजिट एक्सचेंज होती है हमसे। अब नेक्स्ट यहां पर फिर हम पढ़ेंगे कि अब उनकी बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट के पूरे अंदर जो है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर मिनरल का, यानी कि भाई पानी और खाना जो है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हमारी बॉडी में तो ब्लड वेसल्स होती है, इनके पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। पानी जो है वो जाइलम के थ्रू बॉडी में जाता है, और फ्लोम जो मतलब यहाँ पर ये देखो पानी जो है उसकी बॉडी में जाइलम नाम का एक आप पढ़ोगे वेसल होती है इनके पास भी, जैसे हमारे पास वेसल्स हैं ऐसे इनके पास भी हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम पानी, और दूसरा एक और होता है जी फ्लोम जो ट्रांसफर करता है खाना। ठीक है, यानी वाटर एंड मिनरल्स। अब यहां पर फिर हम ये भी देखेंगे जो पत्तियां जो लीव्स होती हैं उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, यानी सारा खाना यहां पर स्टोर रहता है, स्टार्च जो है रिजर्व रहता है कैसे। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें, साथ ही साथ इनका रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हो जाएगा चैप्टर का दी एंड, यानी कि आपने पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल सीख ली, पढ़ ली, समझ ली, देख ली। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक कुछ इमेजिनेशन सा क्रिएट कर लेते हैं। मतलब क्या, आप मान लीजिए कि आपको एक प्लांट का डिटेक्टिव बनना है, यहां से हम चैप्टर शुरू करेंगे और हम एक केस जो है सॉल्व कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, एंड में हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी तो केस जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ केस जो है वो ओपन हो चुका है जो कि प्लांट्स के ऊपर है। तो चलिए आइए देखते हैं अब उनका सीक्रेट क्या है, ये जानना है। जैसे कि एनिमल्स जो है खाना खाते हैं जिससे वो ग्रो करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे कि लायन है वो हंट करता है, रैबिट जो निबल करता है, बट वी नेवर सी अ ट्री, हमने कभी पेड़ को देखा ही नहीं है कि वो एक सैंडविच खा रहा है। तो भैया वो खाता कैसे है, वो ग्रो कैसे हो रहा है, वो इतने छोटे से सीड से इतना जायंट ट्री कैसे बन जाता है, यही सारी चीजें तो हमें डिटेक्टिव बन के जाननी है। तो भाई चलिए देखते हैं। यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब आप क्लास 6 में थे तो आपने लर्न किया था जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, और उन्हें खाने की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले वाले चैप्टर में यानी जो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स था उसमें भी आपने क्या देखा, एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन की वो प्रोसेसेस देखे थ्रू जिसके वजह से, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो एनिमल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और फिर वो यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब वी नो दैट एनिमल ईट फूड, अब हमें ये पता चल चुका है कि एनिमल्स जो है खाना खाते हैं ग्रो करने के लिए। सो व्हाट अबाउट प्लांट, बट व्हाट अबाउट प्लांट, प्लांट्स क्या खाते हैं, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल डू, क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स भी एनिमल की तरह कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, ऐसा कुछ। एज एनिमल ग्रो, एनिमल जब ग्रो होते हैं तो उनका जो साइज है, जो वेट है, वो
वो यूजुअली बढ़ जाता है। इससे पता चल जाता है एनिमल ग्रो कर रहा है, बड़ा हो गया है। ऐसे ही और जो उनकी बॉडीज होती है उसमें भी तरह तरह के चेंजेस होते हैं, छोटे से बड़े होने तक, है ना। अपीयरेंस चेंज हो जाती है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस करे हैं प्लांट्स में जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, ये आप मुझे बताएं। चलिए, अब वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने क्या चीज सीखी पढ़ी समझी है कि जो खाना है वो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक है, ये सारे ही क्या है, ये सब कुछ क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, विच अलोंग विद वाटर, पानी के साथ ये सारी ही चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, साथ में पानी भी चाहिए। सो ऑल आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यानी इंपॉर्टेंट हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ। तो चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं कि प्लांट को कहां से ऑब्टेन होते हैं ये न्यूट्रिएंट अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो यहां होने वाला है यहां पर 10.1 हाउ डू प्लांट ग्रो। पहला सवाल यही है। चलिए देखते हैं कि कैसे प्लांट ग्रो करते हैं। लुक अराउंड योर नेबरहुड। सबसे पहले कहां जाना है, अपने पड़ोस में हमेशा की तरह, तो भाई अपने आसपास देखिए। अब हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? जो एक प्लांट है वो आपने क्या उसमें कोई चेंजेस देखे पूरी उसकी लाइफ स्पैन में, कि कुछ समय पहले वो आपको छोटा दिख रहा था, वो बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, एज अ प्लांट ग्रो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस इमर्ज। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसकी नई पत्तियां आती हैं, नई ब्रांचेस जो हैं निकलती हैं, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी स्टेम मोटी होने लग जाती है ना। पेड़ बन रहा है वो, अभी छोटे से प्लांट से पेड़ बन रहा है तो इतनी मोटी गर्थ हो जाती है, उसकी जो स्टेम होती है वो मोटी हो जाती है। What do you think causes these changes? आपको क्या लगता है कि भैया ये जो चेंजेस है ये किस वजह से हो रहे हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर, क्या भैया अपने दोस्तों के साथ अब आपने ये डिस्कस करना है और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड भी करना है साथ ही साथ कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो अब यहाँ डिस्कशन इनकी देख लेते हैं। ये भी कुछ दोस्त हैं, आपस में कर रहे हैं डिस्कशन, इसी से रिलेटेड आपको भी ऐसे ही करनी है। सो पहला बच्चा यहाँ कह रहा है व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर। वो कह रहा है मैंने ये देखा है कि भैया जब हम पानी लगातार प्लांट्स को, पौधों को देते रहते हैं तो वो अच्छे से बेटर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी का भी कोई योगदान है उनकी ग्रोथ में। अब यहाँ बच्ची कह रही है मे बी प्लांट टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट। मुझे लगता है वो जो उनकी रूट नीचे सॉइल में जा रही हैं वो वहां रूट के थ्रू जो है प्लांट को खाना मिलता है। ठीक है, वो ये कह रही है। आई थिंक यहाँ अब एक और बच्ची है, क्या कह रही है, सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मुझे तो ये भी लगता है कि जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो भी कोई रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ में, क्योंकि उसने ये नोटिस किया होगा कि सनलाइट में जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आई थिंक मे बी डैश प्ले सम रोल। अब इस डैश में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं जो आपको लगता हो, जैसे कि हम क्या, वाटर हो गया यहाँ पर ये रूट्स का ये अलग हो गया और ये सनलाइट हो गया, तो हम यहाँ एयर भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एयर भी कुछ रोल प्ले करती है किस चीज में, प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, चलिए आइए, आप क्लोरोफिल भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम करेंगे प्लांट का एक टेस्ट, एक एक्टिविटी करने वाले हैं हम परफॉर्म, जिससे हमें पता चलेगा कि प्लांट को ये चीज़ें कितनी एसेंशियल हैं, कौन सी चीज़ें, तो वो पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको। सो लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन। सो टेक 3 अर्दन पॉट। आपने ले लेने हैं 3 क्या पॉट, अर्दन पॉट, ये जो मिट्टी के पॉट होते हैं, पौधे जो होते हैं, आपने 3 पौधे लेने हैं। एक जैसे ही लेंगे, एक जैसे साइज के ले सकते हैं, या फिर आप कोई यूज बॉटल्स या कंटेनर्स ले सकते हैं अगर पौधे नहीं अवेलेबल हैं तो। अब सेम साइज के होंगे वो, और उसको आप भर देंगे गार्डन की सॉइल से। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे अंदर गार्डन की। प्लांट सैपलिंग्स ऑफ सिमिलर साइजेस ऑफ फास्ट ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, अब आप छोटे छोटे से सैपलिंग्स यानी छोटे जो बच्चे वाला नन्हा सा प्लांट होता है उसको आप गाड़ देंगे, सेम साइज के तीनों होने चाहिए। और वो वाला प्लांट पौधा हम लेंगे, यानी वो वाला हम प्लांट लेंगे बेसिकली जो कि जल्दी ग्रो करता है, जैसे कि बताया भी हुआ है। आप चिली का प्लांट ले सकते हैं या आप टोमेटो का प्लांट भी
ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो हर एक पॉट में तीनों प्लांट आप लगा देंगे लगभग सेम साइज के और बेबी होने चाहिए, अभी छोटे होने चाहिए। लेबल कर लीजिए पॉट को, तीनों को ABC नाम से। ठीक है, अब इसी के साथ अगर आपको कुछ और दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां ऑल इन वन सब कुछ मिल जाए, वो भी फ्री में, सो भाई वो यही प्लेटफॉर्म है। www.evidyarthi.in पे जाना है और कर लेना है फ्री डाउनलोड। चाहे करनी हो MCQ की प्रैक्टिस या चाहिए हो आपको किसी चैप्टर की समरी, बने बनाए नोट्स ढूंढ रहे हैं तो यहीं मिलेगी, वीडियोस आप देख ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और NCERT के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सो वेट क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद फटाफट से जो चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर बस आपने जाकर करना क्या है, अपनी क्लास सब्जेक्ट चूज करना है और जो मटेरियल चाहिए वो लिख देंगे तो मिल जाने वाला है आपको। वापस आ जाते हैं चैप्टर की ओर। तो अब आगे एक्टिविटी में क्या है, काउंट द नंबर ऑफ लीव्स। आपको करके क्या रखना है, आपको नंबर ऑफ लीफ जो हैं तीनों ही सैपलिंग की काउंट करके रखनी है कि कितनी थी। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन अब रिकॉर्ड करनी है कि क्या चेंजेस अब आप देख रहे हैं, क्या पत्तियां बढ़ गई हैं, बड़ी हो गई हैं, ऐसा। सो पॉट ए को आपने रखना कैसे है, डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ठीक है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस पर पड़े ऐसी जगह रखना है। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, और इस वाले पॉट के अंदर जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, वो हल्की सी नमी वाली होगी, हल्की सी गीली होगी। बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इसमें आप हर रोज थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ही वो नमी पकड़ेगी। पॉट बी में आपको क्या करना है, पॉट बी को आपको फिर से डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, लेकिन पानी उसको नहीं देना है। ठीक है, सूखी सॉइल रहेगी, मतलब कुछ ऐसा आप पानी उसमें नहीं डालेंगे, विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल। पॉट सी को आपने अंधेरे में, डार्क में, एक कमरे में, अपने घर में कहीं भी रख देना है, यानी सनलाइट उसको नहीं मिल रही है। और कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, पानी आप उसको बराबर दो, बस सनलाइट से दूर रखा है आपने। ठीक है, समझ आ गया, रोज देना है थोड़ा थोड़ा पानी, वही जो आप ए पॉट में डाल रहे हो वही सी में डालोगे। बस ये सनलाइट में नहीं है, ये अंधेरे में है, ये दोनों सनलाइट में। समझ आ गया तीनों में क्या फर्क लेना है। ये देखो, ये सनलाइट में है गीली मिट्टी के साथ, यानी अच्छे खासे पानी के साथ, प्रॉपर जो इसको देना चाहिए वो हम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये सनलाइट में तो है लेकिन इसको वाटर जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको दोनों चीज मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। अब इसको क्या है, इसको यहाँ पर सनलाइट जो है नहीं मिल रही है और वाटर मिल रहा है। समझ आ गया, ये तीन कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ABC, यही है एक्सपेरिमेंट, ये करना है आपने। अब ऑब्जर्व करना है प्लांट्स को फॉर कितने, 2 तक ऑलमोस्ट मान लो, और रिकॉर्ड करने हैं जो भी आप चेंजेस उनकी हाइट में, उनकी लीव्स में, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ गई हैं क्या, क्या उनकी हाइट बढ़ गई है, क्या कलर चेंज हो रहा है पत्तियों का, या किसी भी तरह का जो भी चेंज आपको नजर आता है वो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना के उसमें लिख लेना है। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से, ये देखो यहाँ आपने सबसे ऊपर लिखना है पॉट्स केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तीनों पॉट हमने जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में लिखे हैं वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिए, पॉट ए, पॉट बी, पॉट सी। पॉट ए क्या था, सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है। पॉट बी क्या था, सनलाइट मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा है। पॉट सी क्या था, डार्क में रखा है, पानी मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अवेलेबिलिटी किसके पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सनलाइट वाटर की अगर हम बात करें तो पॉट ए को दोनों ही चीजें मिल रही हैं। पॉट बी को क्या मिल रही है, सनलाइट, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। और पॉट सी को सनलाइट जो है वो नहीं मिल रही है और पानी मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ प्लांट हमने Day 1 नोट कर लिया, यानी बिफोर भी तो देखोगे तभी तो आफ्टर का फर्क पता चलेगा, तो बिफोर आपने सब नोट डाउन कर लेना है। तो Day 1 उसकी हाइट कितनी थी, पॉट ए की 5 सेंटीमीटर थी, पॉट बी की भी और पॉट सी की भी, क्योंकि मैंने क्या कहा सेम साइज के तीनों लेने हैं। पॉट ए बी सी तीनों में ही जो प्लांट था उसकी हाइट 5-5 सेंटीमीटर थी। अब क्या क्या फर्क तीनों में आपने चेंजेस देखे। 2 हफ्ते के बाद जो पॉट ए वाला प्लांट था वो 18 to 20 सेंटीमीटर हाइट में बड़ा हो गया, लंबा हो गया है। अब पॉट बी वाला जो था वो 5 to 6 सेंटीमीटर ही ग्रो कर पाया है, और जो पॉट सी था वो 8 to 10 सेंटीमीटर ग्रो कर पाया है। अब नंबर ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें तो शुरू में तीनों में ही 2-2 पत्तियां थी। अब 2 हफ्ते के बाद पॉट ए में 8 से 10 लीव्स आ गई, पॉट बी में 2 से 3 आ गई और पॉट सी में 3 से 4 आ गई। यानी नंबर 1 पे ये बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, इससे पता चल गया। और नंबर 2 पे लास्ट वाला ग्रो कर रहा है, और नंबर 3 पे ये वाला ग्रो कर रहा है, बीच वाला पॉट बी।
ठीक है, यानी कि बिना पानी के इसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, ग्रोथ स्लो है। अब कलर ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें तो कैसी आपको कलर दिख रहा है इसका, वो हम लिख लेते हैं। तो भाई पहले तो तीनों सेम ही कलर के थे, ग्रीन ही थे। आप देखिए यहाँ पर जो पॉट ए है उसकी पत्तियां जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, जो पॉट बी है वो थोड़ी येलोइश हो गई हैं, और पॉट सी वाली भी थोड़ी सी येलोइश हो गई हैं। तो यानी कलर का भी चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई और चेंजेस भी दिख रहे हैं तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। What differences did you observe between the plants in these 3 pots? ये तो 3 पॉट थे, इसमें आपने क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करे, बताइए। Which pot has the plant with the maximum growth? किसकी ग्रोथ मैक्सिमम थी? पॉट ए की यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ थी, ठीक है, पॉट ए। अब विच पॉट हैज द प्लांट विद द लीस्ट ग्रोथ? किसकी लीस्ट ग्रोथ थी, जल्दी से बताएं मुझे। पॉट बी की जो थी वो लीस्ट ग्रोथ थी, यानी बीच वाले की। अब यहाँ पर वही आंसर है, इन प्लांट पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद वाटर, क्योंकि हमने पॉट ए के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट और वाटर दिया हुआ है, इसीलिए वो बेस्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर बात करें पॉट सी की विद वाटर बट नो सनलाइट, तो वो इससे थोड़ा लेस ग्रो कर रहा है, अगर सनलाइट नहीं लेकिन पानी मिल रहा है तो। जबकि अगर हम बात करें पॉट बी की, जिसको सनलाइट मिल रही है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो वो जी मर भी सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो सर्वाइव ही ना करे। सो दिस सजेस्ट प्लांट नीड बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर ग्रोथ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्लांट को दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सनलाइट भी और वाटर भी, प्रॉपर अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन काम चलाऊ सी हो रही है ना, बढ़िया ग्रोथ कब हो रही है, जब उसको दोनों चीज मिल रही है, सनलाइट भी और वाटर भी। तो इसी के साथ एक फैसिनेटिंग फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। सो ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेनली बिकॉज दे आर प्लांटेड, ठीक है। जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ हमें फल और फूल ही नहीं देते, बल्कि और भी चीजों की वजह से उनको प्लांट किया जाता है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट टेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्या लाइन कहां से लिख दी, तो भैया ये एक बहुत पुरानी किताब, एक एंशियंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पुराने जमाने में हमें ये लिखा हुआ मिला था, जिस बुक का नाम क्या है, एक तरह से वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है। ये एक पुरानी लिटरेचर या पुरानी एक बुक है वृक्ष वेदा, जिसपे पेड़ों से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं, नॉलेजेबल बातें लिखी हुई हैं। इट रिकॉर्ड यूजफुल ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर है क्या, उसमें रिकॉर्ड करते थे यूज होने वाली ऑब्जर्वेशन, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें करी जाए जिससे कि इम्प्रूव हो जाए क्रॉप की जो हेल्थ है, ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें। यानी ऐसा करोगे तो वो और बेटर ग्रो करेगा, उसकी हेल्थ और अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और उसमें जो नॉलेज लिखी हुई है, जो दी गई है, वो इस बेसिस पर दी गई है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया गया है और तब वो लिखा गया है। यानी विद प्रूफ, मान लो कि देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तब वो चीज़ जो है तर्क वितर्क के साथ वहां पर लिखी गई है। पैटर्न सीन ओवर टाइम, मतलब पैटर्न्स देखे गए हैं समय के साथ साथ, तब वो उस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करके लिखा गया है। दीज आइडियाज वर देन सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड, फिर ये जो आइडियाज थे इनको सिस्टमैटिकली, बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है, अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया गया टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ताकि लोगों को आगे जाके गाइड किया जाए अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। फॉर इंस्टांस देयर आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स। अब यहाँ पर बात क्या है, अब इसमें क्या है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फार्मिंग से रिलेटेड, कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि कैसे आप बढ़िया सा खाद बना सकते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला खाद बना सकते हो, यानी मैन्योर प्रिपरेशन बताई गई है। जैसे कि मिक्स करो पानी को, बारले को और अलग अलग तरीके के सीड्स को, जैसे कि ग्रीन, ब्लैक, हॉर्स ग्राम्स, इस तरीके के, तो भाई बहुत बढ़िया खाद बन के मिलेगी ऑर्गेनिक वाली, और इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्लांट को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट सिर्फ यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं, कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा। इसी तरह और वीडियो आती रहेंगी, तो फॉलो फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।